Hello students, I am Kian Sharma, the math teacher. Welcome to my YouTube channel, Kian Sharma Classes. Students, अगर आपने ये मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। अगर ये आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आते हैं स्टूडेंट्स। देखो आज का जो वीडियो है वो है क्वेश्चन नंबर 8 है, चैप्टर एक्सरसाइज 7.1 का है, यानी एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर 7 है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, वैल्यूज ऑफ वाई फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स पी दिस एंड दिस इज 10 यूनिट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो क्वेश्चन पढ़ करके हमें क्लियर हो जाता है कि जो y की वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि बोला है फाइंड द वैल्यूज ऑफ y, यानी मोर देन 1 होंगे, यानी y की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 1 से ज़्यादा होंगे। और फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज 10 यूनिट्स। मतलब कहने का है कि अगर दो पॉइंट्स दिए हैं, देखिए दो पॉइंट्स, यानी ये P है और ये Q है, और इसके जो बीच की डिस्टेंस है वो 10 यूनिट्स है। कितनी है? 10 यूनिट्स दी हुई है। तो स्टूडेंट्स अब हमें P के कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए हैं और Q के कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए हैं। तो देख लिए, लिखिए P के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 और -3 और Q के कोऑर्डिनेट्स हैं 10 एंड y। और इसकी जो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस दी हुई है वो 10 यूनिट्स दी हुई है। अब इसमें क्या ट्विस्ट है क्वेश्चन में? देखिए इसमें जो डिस्टेंस है, जो पी क्यू की डिस्टेंस हम निकालेंगे उसको हम इक्वल 10 कर देंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इनके दोनों की जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है? 10 यूनिट्स है। तो देखिए हमारे पास वही डिस्टेंस वाला फॉर्मूला है। तो पहले हम इसमें देखते हैं कि x1 क्या है और y1 क्या है और x2 क्या है और y2 क्या है। x1 की वैल्यू हम p की लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए 2 है और ये -3 है, और इसकी x2 की वैल्यू 10 है और y2 की वैल्यू y है। देखिए स्टूडेंट्स, हमने x1 y1 और x2 y2 को, यानी p के कोऑर्डिनेट्स को हमने x1 y1 और q के कोऑर्डिनेट्स को हमने x2 y2 लिया हुआ है, वो हमने यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया है। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, हमें पता है कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दी हुई है, तो हम डिस्टेंस वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे। तो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला होता है हमारा, यानी अगर हम पी क्यू की डिस्टेंस निकालनी है तो देखिए क्या होता है, हमारा ये x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। यानी जो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला अभी तक जो हम यूज करते आए उसी का यूज करना है। अब हमारे पास जो वैल्यू गिवन है इसको पुट कर दीजिए। देखिए तो क्या होगा, देखिए पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा x2 है हमारा 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, यानी y माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। क्या होगा स्टूडेंट्स? हमने x2 - x1 यानी 10 - 2 कर दिया, और y2 - y1 यानी y -3, तो -3 तो ऑलरेडी माइनस किए तो प्लस का हो जाएगा। अब देखिए, और इसने पी क्यू की डिस्टेंस कितनी दी हुई है? 10 यूनिट्स दी हुई है, तो इक्वल टू 10 यही कर दीजिए। क्लियर है? अब देखते हैं हम क्या करना है, यानी 10 में से 2 लेस करते हैं। 10 में से 2 लेस करेंगे तो 8 आएगा, 8 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर करते हैं तो y का स्क्वायर प्लस 9 और प्लस 6y इक्वल टू 10। आगे इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। देखिए क्योंकि पी क्यू की वैल्यू हमने यहाँ 10 लिखी हुई है इसलिए हम पी क्यू नहीं लिखेंगे, और इसको देखिए यानी 8 8 या 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इक्वल टू 10 है। अब देखो स्टूडेंट्स, अब हमें ये पता है कि y स्क्वायर है, ये 6y है, ये 9 है, ये नंबर है, इन दोनों को नंबर्स को ऐड करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा, पहले हम लिखते हैं ऑर्डर में लिखते हैं y स्क्वायर प्लस 6y
प्लस 64 में 9 ऐड करेंगे तो 9 और 4 13 होता है, 13 का 1 और ये 73 इक्वल टू कितना है 10 है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। हमें ये पता है कि अंडर रूट में ये नंबर है तो अंडर रूट में ही रखा हमने, और 10 जो दिया हुआ था वो 10 ही है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें ये पता है कि जब तक हम इसको रूट से बाहर नहीं निकालेंगे तब तक हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमें ये पता है कि कोई भी नंबर है, अगर कोई नंबर अगर रूट में है और उसको हमें अगर रूट से बाहर निकालना है तो एक ही तरीका है, उसको स्क्वायर कर दीजिए उसका। कैसे? देखिए, अगर हम √2 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। मीन्स कहने का है कि √2 को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे करेंगे? देखिए, √2 इंटू √2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी 2 बार कोई रूट वाला नंबर अगर मल्टीप्लाई होता है तो उसका रूट कैंसिल हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, वही चीज यानी जो रूल है उसी रूल को हम यहाँ पे अपनाते हैं। हम यहाँ करते हैं, इधर भी हम स्क्वायर कर दें और इधर भी स्क्वायर कर दें। इधर स्क्वायर करने पर क्या होगा, इसका रूट हट जाएगा और इसका स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये आएगा y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 इक्वल टू 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 हो जाएगा। अब क्या करते हैं स्टूडेंट, देखिए, अब हमें जो जिस तरीके से मैंने बोला है कि नंबर को नंबर के पास लाना होता है, तो नंबर को नंबर के पास लाएंगे तो y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस का 100 इक्वल टू 0। क्या किया हमने यहाँ पर, इसमें हमने 100 को इक्वल टू से इधर लेकर के आए। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी एक नंबर है और नंबर को नंबर के पास ला करके इक्वल टू 0 कर दिया। तो हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी। वो क्या इक्वेशन बनेगी, वो देखिए, y स्क्वायर प्लस ये 6y और माइनस का नंबर बड़ा है तो माइनस में आंसर आएगा। तो 100 में से अगर हम 73 को लेस करेंगे तो देखिए 10 में से 3 लेस करेंगे तो 7 आएगा और यहाँ पे 9 में 7 करेंगे तो 2 आएगा, यानी इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर हुआ? यानी स्टूडेंट्स, ये हमें पता है कि ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, और जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है तो हमें ये पता है कि उसका क्या करना है, उसके हम फैक्टर करते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे इसके, ये है हमारा y स्क्वायर प्लस 6y माइनस का 27 इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, इसके जो फैक्टर करने का तरीका वो होता है कि जो हमारा जो कांस्टेंट टर्म है यानी जो 27 है तो मल्टीप्लाई करने पर तो 27 आना चाहिए, और जो बीच वाला नंबर है यानी 6y है यानी 6 के इक्वल क्या होना चाहिए, उनका प्लस या माइनस आना चाहिए। इसको हम बोलते हैं मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, यानी मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम इसमें क्या करेंगे, इसको हम फैक्टराइज करते हैं। तो देखिए हमें पता है कि 27 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, किस किस टेबल में आता है। तो 9 3 या देखिए 9 3 या 27 होता है, सॉरी 27 होता है, और 9 में से अगर हम 3 लेस कर दें तो 6 आता है। यानी हमें क्या लेना पड़ेगा, 6 की जगह पे 9 और 3 लेना पड़ेगा। ठीक है, अब 9 और 3, 9 में से 3 लेस करें तो 6 आ रहा है, बीच वाला मिडिल टर्म के इक्वल आ रहा है। तो अब इसको हम करते हैं y स्क्वायर और प्लस का लिखेंगे 9y और माइनस का लिखेंगे 3y और माइनस का 27 इक्वल टू 0। हमने इसकी मिडिल टर्म को स्प्लिट किया है और मिडिल टर्म की टर्म को स्प्लिट करके हमारे पास आ गया 9y माइनस 3y। और हम यहाँ पे देख भी लेते हैं कि 9y में से अगर हम 3y लेस करेंगे तो प्लस का 6y आएगा। अब देखते हैं कि इन दोनों में क्या कॉमन है और इन दोनों में क्या कॉमन है। देखिए क्या है, हमें ये पता है यहाँ y स्क्वायर है, यहाँ y है, तो y कॉमन आएगा। तो y प्लस 9 कितना आएगा, यानी y स्क्वायर था तो y कॉमन लिया तो यहाँ पे y बचा है, और यहाँ 9y था तो y हम बाहर ले चुके हैं तो सिर्फ यहाँ पे 9 बचेगा। अब इन दोनों में देखते हैं क्या कॉमन है। देखिए माइनस साइन लगा हुआ है, अब यहाँ 3 है और यहाँ 27 है। नंबर्स में देखते हैं तो 3 से 27 डिविजिबल है,
यानी 3 से 27 डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब कि यहाँ 3 और 27 में 3 कॉमन आएगा माइनस का, तो यहाँ पे बचेगा y, और ये माइनस अगर हम बाहर लिया हुआ है तो अंदर वाला साइन चेंज होकर के 3 9 या 27 इक्वल टू 0। इस तरीके से हमने इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करके कॉमन ले लिया। अब कॉमन लेकर के देखते हैं, देखिए ये नंबर सेम है तो ये भी कॉमन हो गया y प्लस 9, और जो बाहर वाला जो नंबर बचा है उसको हम y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो y प्लस 9 इक्वल टू 0। क्या किया हमने y प्लस 9 को इक्वल टू 0 कर दिया, क्योंकि ये भी इक्वल टू 0 होगा और ये भी इक्वल टू 0 होगा। तो देखिए क्या होता है, यानी y इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 9, एक तो y की वैल्यू ये आ गई। अब इसी तरह यहाँ देखेंगे y माइनस 3 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो ये दूसरी वैल्यू है y की। इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आई है, यानी y की वैल्यू माइनस का 9 और प्लस का 3 आई है। हम लिख सकते हैं कि y इक्वल टू कितना है, माइनस का 9 है और 3 है। ये हमें उस y की वैल्यू बोला था, y फाइंड द वैल्यूज ऑफ y, यानी y की वैल्यूज को फाइंड करना था, यानी द वैल्यू ऑफ y विल बी मोर देन 1, यानी एक से ज़्यादा होंगी। और जब एक से ज़्यादा होंगी तो हमारे पास दो वैल्यू आई है, माइनस का 9 और 3। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन में ये थोड़ा सा ट्विस्ट था कि इसमें जो दो पॉइंट्स दिए हुए थे उनके बीच की डिस्टेंस इसमें गिवन थी, और अगर गिवन थी तो उसको हम इक्वल कर देंगे और इक्वल करके डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा करके x और y की वैल्यू को हम फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? मैं आशा करता हूं कि इस तरीके से आपको पूरी तरह क्लियर हो गया होगा। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला याद रखिए। क्योंकि दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस दी हुई है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें लगाना है। थैंक यू।